खुदावंद के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। हम अपनी रूटीन के मुताबिक आज फिर कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तालीमात और हयातुल मसीह सिलसिला ब सिलसिला तरतीब के साथ 3 to 12 जो वर्सेस हमने पढ़ी बीएटिट्यूड की, तो वो बता रहे हैं कि हु वी आर। एक तरह से खुदावंद कह रहे हैं कि दिस इज माई किंगडम, ठीक है। इफ यू आर इन माई किंगडम, हु यू आर, दिस इज यू हु यू आर। 3 to 12 बीएटिट्यूड लाइफ, द किंगडम, द चिल्ड्रन ऑफ किंगडम, ठीक है। तो 13 to 16 और हाउ वी लिव, हाउ वी नीड टू लिव। फर्स्ट जो है डॉक्ट्रिनल डेफिनेशन है और दूसरा जो है प्रैक्टिस इशू है। 3 to 12 क्या है, बेटिट्यूड में क्या है कि ये तुम हो, और 16 तक है कि तुमने कैसे दुनिया में अब रहना है। अब आगे आके आज हम देखेंगे मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 17 to 20, क्राइस्ट एंड द लॉ, मसीह और शरीयत। और कभी कभी इसको इस तरह का भी टाइटल दिया जाता है कि मसीह यीशु शरीयत की तकमील। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैसेज है कि आज बहुत से लोग इस तरह की स्ट्रगल में भी होते हैं, बिकॉज नाउ वी आर अंडर द ग्रेस, देन हाउ मच वी आर अंडर द लॉ। हम ओल्ड टेस्टामेंट, उसकी अहमियत हमारी जिंदगी में क्या है, हम कितना उस शरीयत के नीचे हैं और हमें कितना उस पर अमल करना चाहिए। हाउ इंपॉर्टेंट इज द ओल्ड टेस्टामेंट। नाउ हियर इज जीसस व्यू अबाउट द ओल्ड टेस्टामेंट। वर्स 17, ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूं। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आसमान और ज़मीन टल न जाएं, एक नुक्ता या एक शोशा तौरात से हरगिज़ ना टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़ेगा, यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो उन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा, वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीयों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी, तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। ये यीशु का ओल्ड टेस्टामेंट के बारे में व्यू है। वो क्या कहते हैं जिसको हमने 17 से 20 तक पढ़ा है। बल्कि नाउ चैप्टर 5 जो है उसके आखिर तक लॉर्ड इज गोइंग टू टॉक अबाउट द ओल्ड टेस्टामेंट। इट्स लॉन्ग डिस्कशन अबाउट द ओल्ड टेस्टामेंट। ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। मैं इसी को 2-3 जो इंग्लिश की ट्रांसलेशन है इसी आयत को पढ़ना चाहता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा उसका रिच नॉलेज मिल जाए कि व्हाट इज मीन बाय मनसूख करने का। किंग जेम्स में लिखा, डू नॉट थिंक दैट आई केम टू डिस्ट्रॉय द लॉ all the prophets. I did not come to destroy but to fulfill. एक और ट्रांसलेशन, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish these things but to fulfill them. Amplified Bible. Do not think that I have come to do away or undo with or law or the prophet. I have come not to do away with or undo but to complete and fulfill them.
कि आई हैव केम टू फुलफिल। इसका मतलब था, इस चीज से आप ये जहन में रखें कि फुलफिल करने का मतलब है कि देयर इज समथिंग लैक, कुछ था कि जो पूरा नहीं हो रहा था किसी से। वरना अगर किसी ने पहले पूरा किया होता तो जीसस ना कहते कि आई केम टू फुलफिल दैट, मैं पूरा करने आया हूं। इसका मतलब था कि ये एक बहुत बड़ा खुदा यीशु मसीह का एक दावा था, दैट वाज अ ग्रेट ग्रेट क्लेम था। अब पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि किस चीज को पूरा करने आए। व्हाट इज द लॉ, ये शरीयत क्या है, क्यों खुदावन उसको पूरा करने आए। और व्हाट इज द प्रॉफिट्स, द बुक्स ऑफ द प्रॉफिट्स। जब यहां पे लिखा है ना तौरात और नबियों, लॉ एंड प्रॉफिट, जब तो इसमें पूरा ओल्ड टेस्टामेंट आ जाता है। क्योंकि जब ये बात की जा रही है उस वक्त उनके पास क्या था, न्यू टेस्टामेंट नहीं था, तो इसलिए उसको ओल्ड टेस्टामेंट नहीं कहते थे, बिकॉज देयर वाज नो न्यू टेस्टामेंट। तो क्या कहते थे, लॉ एंड द प्रॉफिट। जो कुछ लॉ में क्या आता था, फर्स्ट 5 बुक ऑफ मोजिस, जिसे पेंटाटुक भी कहते हैं, दैट वाज लॉ। एक्चुअली अगर देखा जाए तो लॉ शुरू होता था एक्सोडस, खुरूज की किताब के चैप्टर 20 से लेकर आगे जो लिविटिकस एंड स्टेशना तक जाता है, डिट्रोनमी तक, 5 बुक में जो कवानीन, जो लॉज, जो रूल्स रेगुलेशन, ये सारा कुछ इसराइल कौम को दिया गया थ्रू प्रॉफिट मोजिस। लेकिन आगे जितनी भी सहीफे पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, दैट इज प्रॉफिट्स, और नबियों के जरिए से सारा कलाम लिखा गया। तो वे ये पूरा कवर करता है उसे, लॉ एंड द प्रॉफिट। एक्चुअली दैट इज नॉट ऑल, इज टॉकिंग अबाउट द 613 लॉ जो खुदा ने इसराइल कौम को दिए, जिनका कह सकते हैं निचोड़ या समरी कह लें, दैट इज 10 कमांडमेंट्स। दैट इज ऑल व्हाट गॉड सेज फ्रॉम जेनेसिस टू मलाखाई, जो उस वक्त उनके पास था, उसकी बात की जा रही है। तो ये सारा कुछ खुदावन ने उस कौम को दिया, एक्सोडस से लेकर डिट्रोनमी तक, इवन 10 कमांडमेंट्स को उसमें समो दिया गया। हालांकि दैट वाज द मॉरल लॉ गिवन टू इसराइलाइट्स, बट दैट वाज नॉट ओनली फॉर नेशन ऑफ इसराइलाइट। ये हर जमाना के लोग, दुनिया के तमाम लोगों को इसकी जरूरत थी। दे ऑल नीड दैट। लेकिन खुदा ने क्या किया कि एक कौम को चुन लिया, एक नेशन को चुन लिया कि एक नमूने के तौर पर, एक एग्जाम्पल के तौर पर खुदा ने उसको टेस्ट किया एंड गिवन देम दिस ऑल होली लॉ। खुदा किसी को भी चुन सकता था, दैट वाज खुदा की प्लान थी कि उसने इसराइल को चुना, ताकि जब इसराइल को खुदा ने चुना और उनको दिया, लॉ दिया, तो वो उस लॉ पर पूरे ना आए तो क्या हुआ, उनका गुनाह साबित हो गया। तो उनके गुनाह की कह सकते हैं कि साबित होने से दुनिया का गुनाह साबित हो गया कि ऑल हैव सिन एंड फॉल शॉर्ट ऑफ ग्लोरी ऑफ गॉड। यानी कि एक बंदा भी आज दुनिया में है, वो सारी ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करता है कि दुनिया में ये सब कुछ नेचर वाइज हम सब एक हैं। और एक और बात थी, जब वो शरीयत को पूरा ना कर सके, दे ब्रेक द लॉ, तो उसके साथ एक और चीज भी वाबस्ता थी, उसके साथ लिंक थी, लॉ के साथ एक और चीज लिंक थी, दैट वाज डेथ। अगर कोई उसको पूरा नहीं करता तो क्या होता था, गलेशियन 3:10, उसको तोड़ने वाला पूरी एक भी हुक्म को तोड़ता तो पूरी शरीयत का गुनाहगार होता। जेम्स 2:10, लेकिन लोगों ने शरीयत को तोड़ दिया, इसलिए वो अंडर द कर्स ऑफ डेथ, दे केम अंडर द डेथ, दैट वाज द कर्स। और अब खुदा क्या चाहता है, गॉड चाहता है कि क्योंकि ही इज अ होली गॉड, ही इज अ प्योर गॉड, ही इज अ राइचियस गॉड,
अब खुदा चाहता है कि उनको सजा दे। दे हैव ब्रेक द लॉ ऑफ गॉड, देन दे आर कंडेम्ड फॉर डेथ। हमेशा याद रखें, शरीयत इसलिए नहीं दी गई कि उसके जरिए से निजात हासिल हो। इसका मकसद था लोगों को उनके गुनाह जाहिर करना। जब तक शरीयत नहीं थी, गुनाह कोई नहीं जानता था। जब शरीयत आई तो उसने उनके गुनाहों को जाहिर कर दिया, ताकि वो अपने आप को जब गुनाहगार समझे तो फिर वो सल्वेशन की तरफ आए, कि हमें ये चाहिए। That was the purpose Jesus came into this world. ये था कि उन लोगों को, इस पूरी बनी नौ इंसान को, होल ह्यूमैनिटी, बनी नौ इंसान को उस मौत की लानत से, उस दलदल से बचाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आए और अपनी मौत से गुनाह की सजा को चुका दिया। वो शरीयत को तोड़ने वालों के गुनाह के इवज़ हुआ। He died for those who have broken the law and came under the curse of death, even though he was sinless. Doing that, he did not actually abolish the law, उसको साइड पे नहीं कर दे, but he fulfilled, उसके जो रिक्वायरमेंट थी उसने पूरी कर दी। जो खुदा की रिक्वायरमेंट थी, जो शरीयत की रिक्वायरमेंट थी, तो उसने अपनी जिंदगी और मौत के वसीला से खुदा के उस शराइत को पूरा करके उसके सारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया। नाउ अंजील जो है, इन दिस वे डू नॉट अबॉलिश एंड अनडू और डू अवे द लॉ, बल्कि उसको कायम रखती है, बल्कि मैं समझता हूं उसको और ज्यादा सरबुलंद करती है और दिखाती है कि मसीह के क्रूसिफिक्शन से और उसके कफारे के वसीले से शरीयत के सारे तकाजे पूरे हो गए। अब यीशु मसीह पर ईमान जो लाता है, whoever bring faith, put faith on Christ, that is not no more under the law but under the law of Christ. मसीह की भी शरीयत है, दैट इज ग्रेस, अंडर द ग्रेस। और शरीयत के एतबार से मुर्दा, और क्योंकि उसकी सजा, क्योंकि सजा एक दफ़ा उठाई जाती थी, वंस किसी को सजा मिल जाती शरीयत के एतबार से, फॉर एग्जांपल किसी को मार दिया जाता तो नो मोर उसके ऊपर से किसी भी किस्म की सजा और लागू हो सकती है। तो एक ही बार खुदा यीशु मसीह ने अपनी जान कुर्बान करके उन सब को उस लानत से छुड़ा लिया। 2 Corinthians 3:7-11 अगर पढ़ें तो उसमें वो सारा कुछ है। इवन दो नो द क्रिश्चियन आर नॉट अंडर द लॉ, मसीही शरीयत के अंडर नहीं है, लेकिन दे आर नॉट एक्चुअली, जिसको हम कहते हैं बेशरा, फिर भी नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि हम शरीयत से कहीं स्ट्रॉन्ग, सॉलिड, बल्कि कड़ी जंजीर से बंध जाते हैं, और वो है मसीह की शरीयत के मुताबिक। अब वो उस पर अमल सजा के खौफ से नहीं करते हम। वी डू नॉट नाउ ओबे द लॉ बिकॉज देयर इज डेंजर ऑफ पनिशमेंट। अब हम क्यों उस पर अमल करते हैं? वाई वी ओबे द लॉ? बिकॉज ऑफ आवर मास्टर्स लव। हम अपने सेवियर को खुश करने के लिए, उसकी पजीराई करने के लिए, उसकी प्रस्तुत करने के, उसके ताबिया होने के लिए, उसके हुक्मों को पूरा करने के लिए, फ्रॉम द हार्ट, खुशी से हम उसके ताबेदारी करते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ डेथ। क्योंकि डेथ तो उसने हमारे लिए ऑलरेडी जान कुर्बान कर दी। अब हम मोहब्बत से, दिल से, गहराई से, अपनी मोहब्बत भरी ख्वाहिश से उसमें अमल करते हैं, क्योंकि अब हमारे अंदर क्या है, जैसे पौल कहता है, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। तो मैं उस जिंदगी के वसीले से, जो मसीह के वसीले से मुझे मिली, मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ। जो गैर जात याफ्ता लोग हैं, जो सेव नहीं है, दे आर स्टिल अंडर द लॉ, दे आर स्टिल अंडर द लॉ।
जिन्होंने मसीह यीशु को कबूल नहीं किया, दे आर स्टिल अंडर द लॉ, उन पर शरीयत की वो तलवार अभी तक खत्म नहीं हुई। लेकिन जिनको निजात मिल चुकी है वो शरीयत के मुताबिक नहीं, शरीयत रास्तबाजों के लिए नहीं बल्कि गुनाहगारों के लिए, उनको गुनाह की पहचान कराने के लिए। मैं जब ये पढ़ता हूं कि ये ना समझो, थिंक नॉट, वाई जीसस सेड थिंक नॉट, ये ना समझो। आई नो जीसस उनके दिलों को जानते थे कि व्हाट दे आर थिंकिंग इन देयर हार्ट। आपने अक्सर पढ़ा है ना, खुदावन उनके बोलने से पहले कहते थे अपने दिलों में ऐसा क्यों सोचते हो, व्हाई यू आर थिंकिंग लाइक दैट। आपको याद होगा जीसस व्हेन कम ऑन द सीन, जब मंजर आम पर आते हैं तो बड़ा ड्रामेटिक तरीके पे, तो वी नो 30 इयर्स तक उनकी बड़ी क्वाइट लाइफ थी, ऑलमोस्ट क्वाइट, वेरी लिटिल। उनकी ज़िंदगी में 12 साल की ज़िंदगी का एक वाक़या हमें नज़र आता है, बिल्कुल खामोशी लगती है। एक छोटे से टाउन में नासरत के वो रह रहे हैं और अंडर हिज पेरेंट्स अपने माँ बाप की खिदमत करते रहे 30 ईयर। देन सडनली जॉन द बैप्टिस्ट केम ऑन द सीन, जीसस गो फॉर बैप्टिज्म। सिंस देन, उस वक्त से फौरन एकदम से जैसे उनकी शोहरत फैलनी शुरू होती है आफ्टर द बैप्टिज्म। और हमने पढ़ा था कि लोग चारों तरफ से जो भीड़ों की शक्ल में, क्राउड की शक्ल में उसकी तरफ दौड़े आते थे। वेरी क्विकली ही गॉट फेमस, ही वॉज वेरी वेरी फेमस, और हर शख्स की नजर उस पर लगी थी। Everyone was looking, or more important and especially Fakir Pharisee, scribes and Pharisees, जो लीडर थे इस्राएल के, उनकी नजर उस पर लगी थी कि उसकी, आपको पता है कि वो हमेशा उसकी ताड़ में रहते थे कि देखें, they were watching, observing and जांचते परखते नोट करते थे कि what is he doing, who is that man, उसके हर एक्शन और उसकी हर बात पर उनकी नजर थी। What is he saying? Who is that man? कौन है ये कहां से आया, अचानक इतना मशहूर हो गया, अचानक इतना फेमस हो गया। यू नो व्हाट वाज द रियल, उनके फेम की वजह क्या थी, रीजन, मीकनेस, उनके अंदर जो भरी हुई थी, ह्यूमिलिटी, लव, कंपैशन। और ये चीज इस्राएल के लीडरों से खत्म हो चुकी थी। दैट वाज एक्चुअली लोग उसके पास आते। आप कभी नहीं पढ़ेंगे किसी भी जगह पे कोई भी कभी यीशु के पास है, whoever, सिनर और इवन रिलीजियस, के खुदावन ने उसको डांट दिया, उसको रद्द कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। सबको खुदावन ने हमेशा अपने पास आने दिया। दैट वॉज अ यूनिक पर्सन। और ये चीज़ों में लोगों उसकी तरफ लेकर आते हैं और सब सोचते थे व्हाट काइंड ऑफ दिस प्रॉफिट, व्हाट काइंड ऑफ दिस रूलर, इज दिस द न्यू रेवोल्यूशनरी, इनकलाबी लीडर है, क्योंकि उस वक्त मसाया का इंतजार था। ही वॉज सो डिफरेंट, सब लीडरों से वो बहुत डिफरेंट था। हिज एटीट्यूड वॉज टू डिफरेंट। लेकिन फैरिसी एंड स्क्राइब, उनका खास जो उसको जज करने का, देखने का और ऑब्जर्व करने का वजह थी कि आया ये शरीयत के खिलाफ है या शरीयत के हक में है बात करता। दैट वॉज एक्चुअली कि हम अगर तो शरीयत के खिलाफ एक भी बात करता है, इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ मोसेस, देन वी विल पुट अ ब्लेम, इसको सजा देंगे और इसको किसी तरह से हटा देंगे सीन से। ही वॉज सो डिफरेंट। अब वो उनकी परेशानी ये थी लोगों की भी, कि कौन से सेक्ट के साथ, कौन से फिरके के साथ,
कौन से ग्रुप के साथ इसका ताल्लुक है, क्योंकि वो किसी भी ग्रुप या किसी भी सेक्ट को, किसी को भी ना तो कॉपी करता, ना उनकी फेवर में बात करता, और ना ही वो किसी को किसी अपना लिंक बताता। और उस वक्त इसराइल में 4-5 खास जो ग्रुप थे, उनमें से फारिसी एंड स्क्राइब्स एंड सैदुसी, एसिन्स एंड जेलस, ये ग्रुप थे। और वो सोच रहे थे कि ये किस ग्रुप के साथ है, इसका ताल्लुक किस ग्रुप के साथ है, या कि पुराने किसी नबी के साथ, नबियों के ग्रुप के साथ इसका ताल्लुक है। उनको इस चीज की समझ नहीं आती, क्योंकि ही नेवर कोट इवन एनी राबाई, एनी फैरिसी, एनी प्रॉफिट, नो, वो किसी को कोट नहीं करता था, किसी का रेफरेंस नहीं देता था। इसलिए वो मौका ढूंढते रहते कि इसके मुंह से कोई ऐसी बात निकले कि हम इसको पकड़ें और इस पर इल्ज़ाम लगाएं। इसलिए खुदावन ने उनके जहनों को, उनके दिल को पढ़ लिया, कहा ये ना समझो, डू नॉट थिंक दैट आई केम टू अबॉलिश द लॉ, मैं शरीयत को मनसूख करने आया हूं, नहीं, बल्कि मैं उसे पूरा करने आया हूं। क्यों पूरा करने आया हूं? क्योंकि अक्सर इवन खुदावन ने कहा कि आई हैव फुलफिल्ड द लॉ, लेकिन उनकी नजर में अक्सर वो क्लैश था कि यू ब्रेक दैट लॉ, यू ब्रेक दैट लॉ। आपको याद होगा सैबत के बारे में अक्सर उनका क्लैश होता था। एक दफा जीसस और उसके डिसाइपल एक फील्ड में से गुजर रहे थे, तो गंदम की वो फील्ड थी, तो वहां से गुजरे तो उनको भूख लगी, तो उन्होंने बालियां उतार के मसल के तो खानी शुरू कर दी। दैट वाज सैबत। और मैं समझता हूँ कि हर वक्त किसी ना किसी को पीछे लगाए रखते, तो उन्होंने देख लिया, तो उन्होंने कहा ये पकड़ लिया, ये तेरे शागिर्द क्या करते हैं कि सब्बत के दिन तुम ये करते हो। लेकिन खुदावन ने उनका ये क्लेम रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो अपने सोच और अपनी ही मंतिक से बहुत सारे लॉ ऐसे बना रखे थे जो बिल्कुल शरीयत के खिलाफ थे, जो ऐसे नहीं थे। और खुदावन यीशु मसीह ने उसको बिल्कुल रद्द कर दिया, बल्कि उन्होंने किसी भी कभी लॉ को न तोड़ा। खुदावन यीशु मसीह ने पता है किस तरह फुलफिल किया, जैसे कि मैंने बताया, अपनी मौत से और अपनी जिंदगी से कर दिया। पहले इसराइल को जो खुदा ने जिम्मेदारी दी थी कि इसराइल के जरिए से मैं पूरी दुनिया में अपने नाम को जलाल दूंगा, लेकिन वो पूरा ना कर सके, तो खुदा ने ये ड्यूटी चर्च को दी। सॉरी, सिविल लॉ फुलफिल व्हेन द चर्च वाज बोर्न। ठीक है, व्हेन जीसस वेंट ऑन द क्रॉस, अपनी जान की कुर्बानी दी, देन फुलफिल सेरेमोनियल लॉ, जो टेंपल के लॉ थे, जिसमें कुर्बानियां और सारी और तरह की नजरें वगैरह दी जाती थी। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह की कुर्बानी के बाद कोई कुर्बानी बाकी नहीं रहती। चंद ही सालों के बाद, आफ्टर द क्रूसिफिक्शन, आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, few years later, Jerusalem was destroyed. Temple destroyed. पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहा। Since then, today, no sacrifice system came back. यस्सु की कुर्बानी के बाद सब ये मनसूख जरूर हुआ, once for all। आज तक वो कुर्बानियां बंद हैं। सैक्रिफिशियल सिस्टम एंडेड। हैकल का पर्दा फट गया, होली ऑफ होली बिल्कुल नुमाया हो गया, और खुदा का रिश्ता इंसान के साथ उसके लहू के वसीले से, उसके खून के वसीला से, उसकी कुर्बानी के वसीला से फिर से जुड़ गया। सिंस देन जूइश कौम क्या हुआ, दुनिया में तितर बितर हो गई अपनी, बल्कि नेशन डिस्ट्रॉय हो गई, सिटी डिस्ट्रॉय हो गई, टेंपल डिस्ट्रॉय हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। जुडिशियल, सेरेमोनियल एंड सिविल लॉ फुलफिल बाय क्राइस्ट।
अब हम जब इस बात को गौर करते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं, वर्स 18, assuredly I say to you, truly or certainly, और रिमार्केबल, उनके लिए शौक पता क्या था कि पूरी बाइबल की हिस्ट्री में कभी कोई प्रॉफिट, कभी कोई ऐसा शख्स नहीं आया था जिसने इस तरह, इस अथॉरिटी के साथ, इस इख्तियार के साथ बात की। दे नेवर सेड आई से टू यू। ये बात उनके लिए बड़ी कि ये कौन है कि जिसने कहा कि आई सेड टू यू। इवन फकी, फरीसी, सदूसी और नबी इस तरह कभी ना कहते। और जो लोग इस चीज पर ईमान रखते हैं कि जीसस वाज जस्ट अ प्रॉफिट, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पता नबी किस तरह बात करते थे। हाँ, पूरी बाइबल पढ़े, वेन एवर अ प्रॉफिट स्पीक्स, व्हाट ही सेज, thus says the Lord. They never said, never ever. And Jesus never ever said, thus says the Lord. He said, I say to you. मैं तुमसे कहता हूं। और ये एक ऐसा क्लेम था कि इस बात ने उन लोगों को भी बड़ा हैरान किया। ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि जीसस हैड अथॉरिटी, अ ग्रेट अथॉरिटी। उनका बड़ा इख्तियार था। एक बहुत बड़ी बात यहां पे क्लियर होती है कि ही हैज अ डिवाइन अथॉरिटी, इवन डिवाइन अथॉरिटी अपार्ट फ्रॉम द लॉ, लेकिन स्टिल नॉट कॉन्ट्रडिक्ट टू द लॉ ऑफ मोसेस। क्योंकि फिर कोई कह सकता है कि फिर क्यों आगे हम पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सुन चुके हो, ऐसा कहा गया था, बट मैं तुमसे ये कहता हूं। क्या वो कुछ ऐड कर रहे थे उसमें? ऐसे लगता ना कि तुम सुन चुके हो ये, बट आई से टू यू लाइक दिस। इट सीम्स साउंड लाइक समथिंग। लेकिन अगर हम गौर करें तो खुदावंद जो भी बात करें, ही इज नॉट एडिंग एनीथिंग, कुछ भी उसमें इजाफा नहीं कर रहे, बल्कि रीस्टेटेड एक्चुअली व्हाट गॉड सेड एंड हाउ यू इंटरप्रेट दैट। क्योंकि रबियों ने और फकी फरीसियों ने इनको बहुत ज्यादा रोड़ दिया था, उसके गलत मीनिंग बना दिए थे। खुदावंद ने एक्चुअली रीस्टेटेड, ही ब्रिंग दैट थिंग बैक वेयर इट बिलोंग। उसने उन सारी चीजों को बैक टू बेसिक्स वहां पे लेके आए। उसकी छोटी से छोटी बात को पूरा होना जरूरी था। हमने पढ़ा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि एक नुक्ता या शोशा त्रै से हरगिज न टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। नहीं सकता एक नुक्ता या शोशा, अ लिटिल डॉट, जैसे हम फुल स्टॉप के लिए अराब लगाते हैं उर्दू में, छोटे छोटे नुक्ते या कुछ भी, ये इतना इंपॉर्टेंट एंड होली वर्ड है, होली कलाम है कि खुदावंद कहते हैं कि इसका एक एक वर्ड, एक एक शब्द और जबर और जेर ये पूरा होगा। और इस एक बात से और भी मैं हुआ कि खुदावंद यीशु मसीह ही इज सपोर्टिंग ओल्ड टेस्टामेंट, पूरे ओल्ड टेस्टामेंट को सपोर्ट करते हैं। वर्स 19 में लिखा है, बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों से भी किसी को तोड़ेगा और यही आदमी को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा, लेकिन जो उन पर अमल करेगा, वो उनकी तालीम देगा, वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। कौन सा हुक्म छोटा और कौन सा बड़ा? बंदा ज़हन में आता है कि हाउ कैन आई डिस्टिंक्शन, इसमें फर्क कर सकता हूं कि कौन सा हुक्म बड़ा है और कौन सा छोटा है। मैं सोच रहा था बड़े बड़े हुक्म तो सभी उस पर ओबे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, खून ना करना, अडल्टरी ना करना, चोरी ना करना, लाइक दैट। इवन इट्स नॉट कि क्रिश्चियन इस पे ओबे करते हैं, बहुत से लोग दूसरे भी हैं जो क्रिश्चियन नहीं है, दे डोंट डू दैट। आम तौर पर देखें कि हर कोई कत्ल नहीं करता फिरता, हर कोई इस तरह के, उनको पता है इनकी सजा क्या है, लॉ क्या है। इवन दे डोंट फियर गॉड। ये तो दूसरे भी करते हैं, हम जब इससे बाज रहते हैं तो हम क्या कोई बड़ा कुछ करते हैं?
जब मैं इसको पढ़ रहा था कि छोटे से छोटा हुक्म, तो मैंने सीखा कि एक्चुअली ग्रेट टेस्ट इज नॉट द बिग कमांडमेंट, ग्रेट टेस्ट इज शॉर्ट, छोटे छोटे हुक्म जो हैं, जिससे हम अक्सर कहते हैं ओ जस्ट स्मॉल थिंग्स, एदी केड़ी गल है, खास नहीं, कोई नहीं, कर लें। लेकिन हमारा टेस्ट एक्चुअली उससे ही होता है। अगर आप गौर करें तो ये क्यों खुदावंद यीशु मसीह तो नुक्ता और शोशे की बात करते हैं। एक मैं बड़ा हैरान था कि अगर कोई हुक्म तोड़ता है छोटे से छोटा, या उस पर दूसरों को भी कह देता है, तो कितना मेहरबान खुदा, वो ही इज स्टिल इन द किंगडम, ही विल बी इन द किंगडम बट लेसर। व्हाट इज लेसर? हाउ वी कैन डिफाइन कि क्या होगा कि उसने हुक्म भी तोड़ा, उसने छोटे हुक्मों को समझ के ये फजूल है, या दूसरों को भी, इट्स रियली माइंड बॉगलिंग। एक शख्स खुदावंद के पास आया, मैथ्यू 22 वर्स 34 और 35, और उनमें से एक आलम शरा ने आजमाने के लिए उससे पूछा। आलम शरा जिनको कहा जाता है, ये मोस्ट ऑफ टाइम फकी और फरीसी उसने कहा, ए उस्ताद, तुरैत में कौन सा हुक्म बड़ा है आजमाने के लिए खुदावंद को? उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख, बड़ा और पहला हुक्म यही है। दूसरा इसकी मानद यह है कि अपने पड़ोसी से अपनी बराबर मोहब्बत रख। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तुरैत और एम्बिया के सहीफों का मदार है। वेरी शॉर्ट समरी, खुदावंद यीशु मसीह ने जिस दो बातों में उसकी पूरी, पॉल इसको कहता है मोहब्बत शरीयत का अंजाम है। द लव इज एंड ऑफ लॉ। जो मोहब्बत रखता है उसने शरीयत पर अमल किया, बल्कि कहता है पूरा अमल किया। हम छोटे छोटे हुक्म, मसलन मेरे ज़हन में आ रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ, तो छोटे हुक्म जिसको हम कहते हैं वो इतना कोई फर्क नहीं पैना, हुक्म तो है। फॉर एग्जाम्पल, दया यकीन देना, बपतिस्मे को इग्नोर करना, नॉट कवरिंग द हेड। बहुत से लोग इसको छोटे हुक्म समझ के कहते हैं डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया ऐसा कर रही है। मैं नहीं, आपको मैं बता सकता हूं, अगर आप हुक्मों पर अमल करें ना, मोस्ट ऑफ टाइम लिखा हुआ है लॉ वाज गिवन इन नेगेटिव सेंस। जब लॉ दिया गया तो नेगेटिव सेंस में था। वो क्या था? दाई शैल नॉट डू दैट, दाई शैल नॉट डू, नॉट। व्हेन जीसस केम, ही टर्न अराउंड इन पॉजिटिव। You shall love your neighbor. You shall love thy God. You shall do that. Do what you want others to do with you. Do them first. There is the fullness of law. लिखा है, अगर गौर करें, लिखा है जो कोई उन पर अमल करेगा, और उनकी तालीम देगा। तालीम देने वाले को भी लिखा है कि जो कोई उन पर अमल करे और तालीम दे। नोट, आप अमल ना करे और दूसरों को तालीम दे, खुद भी अमल करे, देन उसको टीच। देयर इज टू वे यू कैन टीच, व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू। अगर आपका कलाम, आपकी बातें आपके करैक्टर से, आपके काम से मैच नहीं करती, तो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर ब्रेकिंग द लॉ। इवन स्मॉल, छोटा हुक्म हो या किसी। लेकिन जीसस डिड इवन छोटे से छोटे हुक्म पर भी उन्होंने अमल किया। उनका तरीकाकार ही यही था। एक्स 1:1 में लिखा है, ए थियोफिलस, मैंने पहला रसाला उन सब बातों के बयान में तसनीफ किया जो यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा। He was doing and teaching. सल्वेशन जो है उसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। निजात फ्री है,
salvation is a free, but reward you have to do, you have to earn reward. इसीलिए खुदावंद कहता है तुम निजात हासिल करके बादशाही में दाखिल हो जाओगे। लेकिन क्या है वो, मुझे वो पैसेज यहाँ पे याद आया, 1 Corinthians chapter 3 verse I think 10, बल्कि अगर उसको थोड़ा सा पीछे पढ़ें तो ये है रिवॉर्ड्स के बारे में बात की जा रही है कि खुदावंद ने हमें जब बचा लेता है, निजात देता है, तो व्हाट इज अवर ड्यूटी। वर्स 5 से ले लें। और अपलूस क्या चीज़ है? अपलूस क्या चीज़ है? खादम, जिनके वसीले से तुम ईमान लाए, और हर एक की वो हैसियत है जो खुदावंद ने उसे बख्शी। एवरीवन हैव देयर ओन स्टेटस इन हिज, जो खुदा बख्शता है। वर्स 6, मैंने दरख्त लगाया और अपलूस ने पानी दिया, मगर बढ़ाया खुदा ने। दे आर वर्किंग इन द किंगडम। एक कुछ कर रहा है, एक कुछ कर रहा है, लेकिन ब्लेस कौन कर रहा है? खुदा। वर्स 7, पस ना लगाने वाला कुछ चीज़ है ना पानी देने वाला, मगर खुदा जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और पानी देने वाला दोनों एक हैं, लेकिन हर एक अपना अजर अपनी मेहनत के मुवाफिक पाएगा। वट एवर यू आर डूइंग, आपने ये नहीं देखना ये बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, ये पूरा हो रहा है। यू आर डूइंग इन द किंगडम, उसको बढ़ाने वाला, ब्लेस करने वाला, प्रॉस्पर करने वाला खुदा है, लेकिन यू विल गेट योर रिवॉर्ड। ठीक है, हर एक अपना अजर अपनी मेहनत से पाएगा। नॉट सल्वेशन रिवॉर्ड, अजर की बात की जाए। सल्वेशन यू गॉट फ्री। God, Jesus have done a great work on the cross for me and you, for all those believe in his death. Verse 9 लिखा है, I love that verse, क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं। आज आपको कोई दुकानदार काम नहीं देता अपने। If you go for work, nobody will give you even work. You wanted to even work for a lesser money, lesser wages. लेकिन खुदा कह रहा है कि हम उसके साथ काम करने हैं, को वर्कर। It's a great honor. It's a great honor. तुम खुदा की खेती और खुदा की इमारत हो। Verse 10, मैंने उस तौफीक के मुआफिक जो खुदा ने मुझे बख्शी, तौफीक का मतलब है गिफ्ट, जो खुदा हमें गिफ्ट देता है, मैंने उस गिफ्ट के मुताबिक जो खुदा ने मुझे बख्शी दाना ममार की तरह नींव रखी और दूसरा उस पर इमारत उठाता है। मैं अपनी पूरी अक्ल के साथ, मोहब्बत के साथ उसको बिल्ड करता हूँ। बस हर एक खबरदार है कि वो कैसी इमारत बनाता है। यहाँ पे एक वार्निंग दी गई है, क्योंकि जो कुछ भी बनाना है उसके लिए फाउंडेशन जो ऑलरेडी है वो है क्राइस्ट। हमने उसके ऊपर, क्योंकि फाउंडेशन हमारी निजात है, वो निजात कौन है? क्राइस्ट है। अब उसके ऊपर हम जो भी कुछ बिल्ड करेंगे। वर्स 12, अब सुने अब किस तरह के काम हमारे के हैं। वर्स 12, और अगर कोई उस नींव पर सोना या चांदी या बेशकीमत पत्थरों या लकड़ी या घास या भूसे का रदा रखे तो उसका काम जाहिर हो जाएगा, क्योंकि जो दिन आग के साथ, हाउ वी विल बी जज, बिलीवर्स की बात की जाए, दैट इज अवर वर्क, जो हमने मेहनत यहाँ पे की है। तो कहाँ कैसे हमारा वो परखा जाएगा? जो दिन आग के साथ जाहिर होगा वो उस काम को बता देगा, और वो आग खुद हर एक का काम आजमा लेगी कि कैसा है। द फायर, होली फायर विल बर्न ऑल रबिश थिंग्स। जिसका काम उस पर बना हुआ बाकी रहेगा वो अजर पाएगा, और जिसका काम जल जाएगा वो नुकसान उठाएगा, लेकिन खुद बच जाएगा मगर जलते जलते। ये असल में बात की जा रही है वहां पे। यू विल गेट इन टू द हेवन इन द किंगडम बट नो रिवॉर्ड, नथिंग। इफ यू आर, आपका जो काम है वो लकड़ी का होगा, घास का होगा, भूसे का होगा, तो फायर क्या करती है? ऐसी चीजों को फौरन भस्म कर देती है। लेकिन सोने चांदी और कीमती पत्थर होंगे तो वो सोना जो हो तो वो आग में से गुजर के तो और क्या बन जाता है? कुंदन बन जाता है, और ज्यादा प्योर हो जाता है। दैट इज लॉर्ड इज टॉकिंग अबाउट।
कि अगर आपके काम ऐसे ही काम है और ठीक है यार चलन दे कुछ नहीं होता, तो कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से नुकसान उठाओगे। कौन चाहता है कि मेरा किंगडम में मैं छोटा, आई डोंट वांट दैट, आई डोंट वांट टू बी गेट जस्ट ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬੜਾ ਕਸਰ ਕਸਾ ਕੇ ਤੰਗ ਜੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਤੇ ਝਗੜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਛਿੱਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਛਿੱਲਿਆ ਗਿਆ। आई वॉन्ट टू गेट इन टू द हेवन, जैसे खुदावन कहते हैं कि उससे स्टीफन को वेलकम करने के लिए तो इस तरह खड़े होकर करते, आई वॉन्ट लाइक दैट। इवन इस दुनिया में मुझे रगड़े लगे, इस दुनिया में मुझे जख्म लगे, मैं कुछ भी हूँ, लेकिन वहाँ मैं नहीं चाहता। वहाँ मैं किस तरह मेरे काम होने चाहिए मैं ऐसे जाता हूँ। पता है क्या, वो कौन लोग होंगे जो दुनिया में वहाँ छोटे कहलाएंगे, जो छोटे होंगे। If you are not doing anything for that reward, you will be the person he can't use in this world. You will be that person he can't bless. You will be that person he can't reward. It's a miserable condition. फिर आप नहीं कह सकोगे सुत रहे सा मेरा, फिर नहीं कह सकोगे, मैं भी नहीं कह सकूँगा अगर हमारे काम इस तरह होंगे, सोने चांदी और ही पत्थरों के ना हो। फिर इधर ही खाली खुली गा सकते हैं सुथरा हिस्सा मेरा। सुथरा हिस्सा उनका होगा जो इस दुनिया में स्ट्रगल करेंगे, इस दुनिया में यीशु के लिए दुख उठाएंगे। मैंने बताया था ना, 8वीं जो मुबारकबादी थी वो डबल मुबारकबादी थी, क्योंकि जो यीशु के लिए दुख उठाएंगे, सताए जाएंगे, इवन कत्ल किए जाएंगे। Doing and teaching, you are great in heaven. पॉल का एंड देखें कैसा हुआ। I want to be like that. I want to be like that. Timotheus, 2 Timotheus chapter 4, ये जब उसका टाइम खत्म होता है, जब उसका एंड होता है, तो कैसे प्रेशियस वर्ड है उसके। वर्स 6, क्योंकि मैं अब कुर्बान हो रहा हूँ। उसको तो पता चल गया था कि मेरा हूँ सिर लथ जाना, दे आर गोइंग टू बी बिहेडेड मी। क्योंकि मैं अब कुर्बान हो रहा हूँ और मेरे कूच का वक्त आ पहुँचा है। लेकिन वंडरफुल वर्ड है हमारे लिए उसके। वर्स 7, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदल मुनसफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा। और यहाँ पे वो सेल्फिश नहीं हुआ, आगे वो कहता है सिर्फ मुझे ही नहीं, ये इनकरेजमेंट है हम सब के लिए, बल्कि उन सब को भी जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हैं। दोज़ आर वेटिंग अपॉन द लॉर्ड। Even they are doing a lot of things in this world, but his focus is always, my Lord is coming to take me home. My Lord is coming soon. Or, beloved, He's really coming very soon. He's coming very, very soon. How many believe that? How many believe that? I believe that. He's coming very soon. And many kind of crown. मैं समझता हूँ कि पॉल के पास पता नहीं कितने क्राउन्स होंगे। Many crowns. He never break his law, his command. Verse 20, मैं इसको बस, और ये जो वर्स थी absolutely mind-boggling, tremendous shock for Pharisees and scribes. क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीयों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। अब उस जमाने में फकी और फरीसी अलीट एक कह सकते थे कि फाइन प्योर एक ग्रुप था। अक्सर लोग इवन इस तरह समझते कि यार मैं तो इन्ना वर्गा नहीं, मैं तो हैल च जाना है,
बिकॉज फैरिसी एंड स्क्राइब, ये लोग दे जस्ट लिव फॉर द लॉ, उसको पूरा करने के लिए, उसकी एक एक बात को पूरा करने के लिए, उस पर अमल करने के लिए, उसको सब कुछ। वो अब शागिर्दों को ये कहा जा रहा है कि क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, किनसे कहा गया है? आपको याद होगा 9 उसका जो टॉक जिनसे कर रहा है, उसका क्लोज जो ग्रुप है वो है डिसाइपल्स। मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी, फकीयों फरीसी, अब फकीयों फरीसी को तो नहीं कह सकते कि तुम्हारी, अब उनके लिए ये शौक था कि ओह यार इनसे ज्यादा, अगर आपको मैं आज थोड़ा सा इमेजिन करें कि कोई आपको कहे यार जड़ा सब तो वड्डा महापंडित है, इस तो भी ज्यादा तेनों जड़ा मौलाना है सब तो वड्डा, सैयद जड़ा वड्डी कुर्सी ते बैठा है, या पोप तो वड्डा है, या कोई बड़ा इस तो भी वध गए ताड़ी, तुसी इनसे बढ़कर तुम अगर राइचियस हो तो तुसी कहोगे लो इन्ना तो वध गए, 24 घंटे नमाज़ां पढ़ते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, होली हैं, हम इनके पास जाकर दुआएं कराते हैं, तो ये हाउ कैन वी बी मोर देन राइचियस देन दिस? ओह दैट वाज रियली रियली माइंड बॉगलिंग। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीयों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी, बल्कि है तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज़ न दाखिल होगे। दैट वाज रियली शॉकिंग। उनके लिए अब समझ नहीं थे कि ये खुदावंद क्या कह रहे हैं। ये हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में यही तो सबसे टॉप लोग हैं। और दैट वाज एक्चुअली कि दुनिया में अगर उस वक्त किसी को जज किया जाता है राइचियस के तौर पर, तो देयर वाज ओनली ये वो थे जो डिवोटेड थे। और उस वक्त जीसस के टाइम पर अबाउट 6000 का एक ग्रुप था। उन्होंने अपने आप को टोटली दे डिवोट देमसेल्फ फॉर द इंटरप्रेट द लॉ, और उसके ऊपर पूरा एक चीज़ पे अमल करना, उसको ऑब्जर्व करना, उसको। तो जो स्क्राइब्स थे, जिसको हम फकी कहते हैं ना, वो थे स्क्राइब्स। लेकिन ऑल स्क्राइब वाज नॉट फैरिसीज। सारे स्क्राइब्स तो थे, यहूदी सारे थे, लेकिन एक जो स्क्राइब थे वो कह सकते हैं एक ऑफिस था। स्क्राइब जो उसको कॉपी करते, बार बार लिखते, उसको इंटरप्रेट करते, और उसकी जो तशरीह वो करते थे। इवन फैरिसी फॉलो दैट। जो स्क्राइब जो उसकी तशरीह या इंटरप्रेट करते या उसकी कमेंट्री करते, सब कुछ तो फैरिसी उनके इवन पैरोकार होते, फॉलोअर होते। ये फैरिसी वॉज नॉट ऑफिस, दैट वॉज अ ग्रुप। लेकिन स्क्राइब्स जो थे, फकी जो थे, एक ऑफिस था, जो ओहदेदार थे, जिनके पास एक पोजीशन थी। और वो अपने आप को मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 23 में लिखा है, ए रियाकार फकीयो फरीसियो तुम पर अफसोस कि पुदीने और सौंफ और जीरा पर तो दया यकी देते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया। लाजिम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। ए अंधे राह बताने वालों, जो मच्छर को तो छानते हो और ऊंट को निगल जाते हो। जब इस पे आएंगे इसको और डीपली हम करेंगे। वो पता है क्या थे? ये इतने पाबंद थे शरीयत के कि इवन उनकी जो फसल होती तो उसमें से कोई अनाज आता तो उसके एक एक दाने को गिनते। 1 2 3 4 5 6 7 9 मेरे, एक खुदावंद। 1 2 3 4 5 9 मेरे, एक खुदावंद। ये इतने पाबंद थे कि हम किसी चीज में ना कोई ऐसी खता ना कर जाए। ये इतने थे। तो वो खुदावंद उनको कहते हैं ये तो तुम करते हो, लेकिन तुमने जो सही रियल बातें थी, जस्टिस, मर्सी एंड फेथ, उसको तुमने छोड़ दिया। तुम बड़ा सा ऊंट निकल जाते हो, लेकिन मच्छर को छानते हो।
ये इसकी बड़ी डेफिनेशन है, मच्छर के भी बताऊंगा किसी वक्त पे। वर्स 25, ओ ए रियाकार फकीर फरीसी, तुम पर सोस के प्याले और काबी को सुनो। अब तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि अब किस तरह की रास्तबाजी। कि प्याले और काबी को ऊपर से साफ करते हो मगर वो अंदर लूट और नापरहेजगारी से भरे हैं। इनसाइड और आउटसाइड की बात हो रही है। ए अंधे फरीसी, पहले प्याले और काबी को अंदर से साफ कर ताकि ऊपर से भी साफ हो जाए। वर्स 27, ए रियाकार फकीर फरीसी, तुम पर अफसोस कि तुम सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानिंद हो, जो ऊपर से तो खूबसूरत दिखाई देती हैं मगर अंदर मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की नजास्त से भरी हैं। इसी तरह तुम भी ज़ाहिर में तो लोगों को रास्तबाज दिखाई देते हो मगर बातन में रियाकारी और बेदीनी से भरे हो। उनकी जितनी भी रास्तबाजी थी डिस्प्ले कर देते, ज़ाहरी, आउटवर्ड। और मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 17-20 इज कॉन्ट्रास्ट। हाउ गुड यू नीड टू बी टू गेट इनटू द हेवन। खुदावंद का कलाम कहता है कि शरीयत के मुताबिक जो इंसान है, जो अंडर लॉ था, वो पता है क्या करता था? दे ट्राई टू फुलफिल लॉ विद देयर ओन स्ट्रेंथ। अपनी कोशिश से, अपनी रास्तबाजी से वो उसे पूरा करने की कोशिश करता, विच वॉज एब्सोल्युटली डिफिकल्ट। लेकिन when we come under the law, under the grace, then the God give us that power to fulfill that law. जॉन चैप्टर 1 में हम पढ़ते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आते हैं तो क्या लिखा है कि कलाम मुजस्सम हुआ, वर्स 40 में, वो हमारे दरमियान रहा। तो वर्स 17 लिखा है कि उसके वसीले से हमें क्या मिला? ग्रेस। एंड मूसा की मार्फत हमें क्या मिला? लॉ। मूसा की मानद हमें क्या मिला? लॉ मिला, विच वॉज टू क्लेंस फ्रॉम आउटसाइड। अंदर उसका ताल्लुक ही कोई नहीं था। क्लेंजिंग, आप देखें, वॉशिंग एंड क्लेंजिंग एंड दिस टाइप ऑफ बहुत से उनके रस्म रिवाज थे। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आए तो उन्होंने क्या किया कि हमें अंदर से पाक करने वाली चीज दे दी। ग्रेस दैट क्लेंस अस फ्रॉम इनसाइड। तो क्या हुआ? जो काम शरीयत ना कर सकी हमारी कमजोरी की वजह से, क्योंकि हमारे अंदर वो ताकत नहीं थी, वो ग्रेस ने हमारे साथ अंदर रह के किया। क्योंकि ग्रेस थ्रू होली स्पिरिट जब हम वो खुदावन हमें दिया तो हम उस शरीयत पर अमल करने के काबिल ठहरे। नो, लॉर्ड इज सेइंग फ्रॉम इनसाइड। आगे लिखा हुआ है जब टीचिंग है, इसकी फाउंडेशन यहां पर आपको अब समझ आएगी जब हम नेक्स्ट टाइम वर्स 20 से शुरू करें, जहां पे लिखा गया तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि खून ना करना, लेकिन मैं तुमको कहता हूं गुस्सा ना करना। बिकॉज वाई जीसस सेइंग कि तुम सुन चुके हो खून ना करना, लेकिन मैं कहता हूं गुस्सा ना करना। बिकॉज एंगर इज मर्डरिंग इन योर हार्ट। जब एंगर होती है ना, एक्चुअली आप अंदर से कत्ल कर देते हो लोग। फिजिकली बाद में होता है, जब जिसको ज़हरी हम कहते हैं। मैं तुमको कहता हूं कि अंदर से ही ना कत्ल करो ताकि वहां तक नौबत ना पहुंचे। व्हेन यू विल क्लेंस फ्रॉम दिस एंगर, देयर इज नो डेंजर टू किल समबडी। फिर खुदावन ने कहा तुम सुन चुके हो कि ज़िना ना करना, अडल्टरी, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं सोचना भी ना ऐसा। इफ यू विल बी क्लेंस फ्रॉम इनसाइड, देयर इज नो डेंजर टू हैव अडल्टरी। खुदावन यीशु मसीह एक्चुअली क्या कर रहे थे कि वो एक्चुअली रियल जो खुदा का शुरू से मीनिंग था, जिसको वो फकीर फरीसी समझ ना सके, वो उनको रीस्टेटेड। ही विल ब्रिंगिंग बैक दैट लॉ फ्रॉम दैट बिलोंग, वहां पे ला रहे थे। अगर तुम्हारा दिल अंदर से साफ होगा तो ना तुम गुस्सा करोगे, ना तुम ज़िना करोगे, तुम्हारी सोच पाक होगी। आगे आता है कि तुम झूठी कसम ना खाना। डू नॉट टेक फॉल्स ओथ।
बल्कि यीशु ने क्या कहा, मैं कहता हूं कसम ही ना खाना। झूठी या सच्ची दोनों टीवन स्वेर, कोई कसम ही ना खाओ। तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या नहीं नहीं होना चाहिए। आप कभी देखते हैं, कभी कोई फिल्म में देखा हो, चाहे कोर्ट में नहीं गए, तो वो जब जज कहता है कि हम ओथ लेने लगे हैं, तो क्या करते हैं, मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। पता है एक्चुअली क्या कहते हैं हम, मैं अक्सर झूठ ही बोलना लेकिन हूं मैं सच बोलांगा। दैट व्हाट वी आर सेइंग। मैं तो वैसे आमतौर पे झूठ ही बोलता हूं, झूठ बोलते हूं, लेकिन अब मैं सच कहूंगा क्योंकि अब मैंने हाथ रखा है। दैट इज द नेचर ऑफ मैन। खुदावंद कहते हैं तुम्हें यह करने की जरूरत ही नहीं। आंख के बदले आंख, ऐसे सारे हुक्म आगे शरीयत के बारे में, लेकिन खुदावंद कहता है नो रिवेंज, बदला नहीं, माफ करना। तुम सुन चुके हो कि दुश्मन से नफरत, मैं कहता हूं दुश्मन से प्यार। लॉर्ड इज नॉट चेंजिंग द लॉ, ही इज actually is leading us to higher standard, higher level under the grace. He has really come to fulfill the law. इसलिए हम अब शरीयत के मुताबिक होने का मतलब ये नहीं कि हम उस पर अमल नहीं करते, बल्कि हम उस पर पूरे अमल करते हैं थ्रू द ग्रेस एंड पावर ऑफ होली स्पिरिट। आमीन, हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for your grace and mercy. Thank you for giving us this grace through the Holy Spirit. Yes, Lord, that was really difficult for anybody to fulfill that law. लेकिन तूने आकर इस दुनिया पर रहम करके इसको पूरा किया, ताकि अब जो कोई तुझ पर ईमान लाए, जो कोई तुझे अपना निजात दहिंदा, अपना सेवियर, अपना किंग, अपना मास्टर मान लेता है, तो उसको वो कुव्वत देता है, वो ताकत दे देता है, वो पावर देता है कि वो इस सारे लॉ को, हर तरह की शरीयत को, बल्कि उसके छोटे से छोटे हुक्म को भी पूरा कर सकता है। थैंक यू लॉर्ड फॉर गिविंग अस दिस पावर, दैट ग्रेस, दैट इज अ ग्रेट टेस्टिमनी, दैट इज ग्रेट ग्रेट टेस्टिमनी ऑफ योर ग्रेस। ये तेरी मोहब्बत का एक ऐसा बड़ा सबूत है जो तूने हम पर किया है, बल्कि उन सब लोगों पर जो तुझ पर ईमान लाते हैं, जो तुझे अपना निजात कबूल करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू। ब्लेस दिस सरमन, इस कलाम को हमारे दिलों में नक्श कर दे। हम कोशिश करें कि हम छोटे से छोटे तेरे हुक्म की भी पाबंदी करें, पासदारी करें, ताकि हम तेरी बादशाही में पौल की तरह एंटर हों खुदावंद। जब हमारा टाइम आए तो हम उसकी तरह कह सकें कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को ख़त्म कर दिया, मैंने ईमान को महफूज रखा, अब मेरे लिए वो ताज रखा है जो मेरा खुदावंद, मेरा बादशाह मुझे अपने हाथों से अता करेगा। थैंक यू लॉर्ड, लिसन दिस प्रेयर, whoever ask you, in Jesus' name, amen. Thank you. God bless you.